इकाई 2, भारतीय धार्मिक जीवन की अवधारणा, वर्णाश्रम और जीवन चक्र। 1, भारतीय धार्मिक जीवन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन रिलीजियस लाइफ। भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति या संप्रदाय नहीं है। यहाँ धर्म की व्युत्पत्ति धृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धर्यते इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है। भारतीय धार्मिक जीवन का मूल आधार कर्तव्य और नैतिकता है। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य का अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और प्रकृति के प्रति कुछ निश्चित उत्तरदायित्व है। यहाँ धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को अनुशासन में रखकर उसे भौतिक सुख, अभ्युदय और आध्यात्मिक मुक्ति, निश्रेयस मोक्ष की ओर ले जाना है। 2, वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम सिस्टम। वर्णाश्रम व्यवस्था 2 शब्दों वर्ण और आश्रम के मेल से बनी है। यह प्राचीन भारत की एक वैज्ञानिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पद्धति थी। वर्ण व्यवस्था, सोशल ऑर्डर, इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कार्यों का सुचारू विभाजन था। इसे 4 भागों में बांटा गया था। 1, ब्राह्मण, जिनका कार्य शिक्षा देना, ज्ञान का अर्जन करना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना था। 2, क्षत्रिय, जिनका धर्म समाज की रक्षा करना, न्याय करना और शासन चलाना था। 3, वैश्य, जो कृषि, व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से अर्थव्यवस्था का आधार थे। 4, शूद्र, जिनका कार्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाओं के माध्यम से सहयोग प्रदान करना था। आश्रम व्यवस्था, स्टेजेस ऑफ लाइफ, यह मनुष्य की 100 वर्ष की औसत आयु मानकर उसे 4 चरणों में विभाजित करती है। 1, ब्रह्मचर्य 0-25 वर्ष, शिक्षा, संयम और ज्ञान प्राप्ति का काल। 2, गृहस्थ 25-50 वर्ष, विवाह, परिवार और सामाजिक कर्तव्यों को निभाने का काल। इसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है क्योंकि ये अन्य सभी आश्रमों का पोषण करता है। 3, वानप्रस्थ 50-75 वर्ष, धीरे धीरे सांसारिक मोह त्याग कर समाज सेवा और चिंतन की ओर बढ़ना। 4, संन्यास 75-100 वर्ष, पूर्ण त्याग और मोक्ष की प्राप्ति हेतु ईश्वर की आराधना करना। 3, जीवन चक्र, साइकिल ऑफ लाइफ। भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन को एक चक्र माना गया है, जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का सिद्धांत शामिल है। संस्कार, जीवन चक्र को पवित्र और व्यवस्थित बनाने के लिए 16 संस्कारों का विधान है, जैसे गर्भाधान, उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि। ये संस्कार व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिमार्जन, शुद्धिकरण करते हैं। कर्म और मुक्ति, भारतीय जीवन दर्शन का मानना है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल के अनुसार जीवन चक्र में घूमता रहता है। इस चक्र का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। निष्कर्ष, भारतीय धार्मिक जीवन व्यक्ति को केवल अपने लिए नहीं बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों के भाव से जीने की प्रेरणा देता है। वर्णाश्रम व्यवस्था जहां समाज को व्यवस्थित करती है, वहीं आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को अनुशासित बनाती है। धर्म है शाब्दिक एवं दार्शनिक अर्थ, वैदिक, उपनिषदिक और स्मृति ग्रंथों के संदर्भ में। 1, धर्म का शाब्दिक अर्थ, एटिमोलॉजिकल मीनिंग। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की धृ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना या बनाए रखना। अतः शाब्दिक रूप से धर्म वह तत्व है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के अस्तित्व को धारण करता है। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है और जल का धर्म शीतलता प्रदान करना है। मानवीय संदर्भ में वह नैतिक आचरण और नियम जो समाज और व्यक्ति के अस्तित्व को सुरक्षित रखते हैं, धर्म कहलाते हैं। 2, वैदिक काल में धर्म, धर्मा इन वैदिक लिटरेचर। वेदों में धर्म का प्रारंभिक स्वरूप ऋत, ऋता के रूप में मिलता है। ऋत का अर्थ है ब्रह्मांडीय नियम, कॉस्मिक ऑर्डर। अवधारणा, ऋग्वेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वर्षा और ऋतुएं एक निश्चित नियम ऋत से चलते हैं। जब मनुष्य इस ब्रह्मांडीय नियम के अनुकूल आचरण करता है तो उसे धर्म कहा जाता है। स्वरूप, वैदिक काल में धर्म का अर्थ मुख्य रूप से यज्ञ और अनुष्ठान से था। देवताओं को प्रसन्न करना और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना ही उस समय का प्रमुख धर्म था। 3, उपनिषदिक काल में धर्म, धर्मा इन उपनिषद। उपनिषदों तक आते आते धर्म का स्वरूप कर्म कांड से हटकर दार्शनिक और आध्यात्मिक हो गया। आत्मबोध, उपनिषदों में धर्म को सत्य, सत्या के समान माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। नैतिकता, यहाँ धर्म का अर्थ आत्म साक्षात्कार और नैतिकता है। उपनिषद सिखाते हैं कि जो नियम व्यक्ति को उसकी आत्मा के करीब ले जाएं और उसे अज्ञान से मुक्त करे, वही सच्चा धर्म है। यहाँ धर्म को नैतिक उत्तरदायित्व के रूप में देखा गया, जो अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। 4, स्मृति ग्रंथों में धर्म, धर्मा इन स्मृतिस। स्मृति काल, जैसे मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म को अत्यंत व्यावहारिक और सामाजिक रूप दिया गया। यहाँ धर्म को कर्तव्य, ड्यूटी के पर्यायवाची के रूप में स्थापित किया गया। वर्गीकरण, स्मृतियों ने धर्म को स्पष्ट श्रेणियों में बांटा,
जैसे सामान्य धर्म, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह जो सभी के लिए अनिवार्य है, और विशिष्ट धर्म, वर्णाश्रम धर्म जो व्यक्ति के वर्ण और आयु के अनुसार बदलता है। सामाजिक व्यवस्था, स्मृति ग्रंथों के अनुसार राजा का धर्म न्याय करना है, छात्र का धर्म विद्या प्राप्त करना है और गृहस्थ का धर्म दान और अतिथि सत्कार है। यहाँ धर्म वह कानून या संहिता, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखती है। तुलनात्मक सारांश, क्विक समरी। स्रोत: धर्म का मुख्य केंद्र, वेद, ऋत, ब्रह्मांडीय नियम और यज्ञ। उपनिषद, सत्य, नैतिकता और आत्म साक्षात्कार। स्मृति, सामाजिक कर्तव्य, कानून और आचरण संहिता। निष्कर्ष: संक्षेप में भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म कोई जड़ पूजा नहीं बल्कि एक गतिशील अवधारणा है। ये वैदिक काल के प्राकृतिक नियम से शुरू होकर उपनिषदों की आध्यात्मिक गहराई तक पहुंचा और अंत में स्मृति ग्रंथों में सामाजिक कानून के रूप में स्थापित हुआ। इसका एकमात्र उद्देश्य लोक संग्रह, जनता का कल्याण और आत्म कल्याण है। त्रिमूर्ति और त्रिदेवियों की पूजा परंपरा। भारतीय धर्म और दर्शन में ईश्वर के 3 प्रमुख रूपों की अवधारणा है जो ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के चक्र को संचालित करते हैं। इसी प्रकार इन शक्तियों की पूरक के रूप में त्रिदेवियों का भी विशेष महत्व है। 1. त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, द ट्रिनिटी। त्रिमूर्ति शब्द का अर्थ है 3 रूप। ये अवधारणा बताती है कि परमात्मा एक ही है, लेकिन कार्यों के आधार पर वो 3 रूपों में प्रकट होता है। ब्रह्मा, सृजन, इन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है। ब्रह्मा ज्ञान और वेदों के प्रतीक हैं। हालांकि भारतीय पूजा परंपरा में ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम हैं, जैसे पुष्कर, क्योंकि दार्शनिक रूप से सृजन का कार्य एक बार पूर्ण होने के बाद अब पालन और संहार पर ध्यान केंद्रित है। विष्णु, पालन। विष्णु जगत के पालनहार हैं। वे व्यवस्था, नैतिकता और धर्म की रक्षा करते हैं। उनकी पूजा परंपरा में अवतारवाद का बहुत महत्व है, जैसे राम और कृष्ण। उनके भक्त वैष्णव कहलाते हैं। शिव, महेश, संहार। शिव को विनाशक या संहारक कहा जाता है, लेकिन यह विनाश बुराई का अंत और नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए होता है। वे त्याग, वैराग्य और योग के देवता हैं। उनके भक्त शैव कहलाते हैं। 2. त्रिदेवी, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, द त्रिदेवी। जिस प्रकार पुरुष रूप में त्रिमूर्ति हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति के रूप में 3 देवियां पूजनीय हैं। शाक्त परंपरा के अनुसार शक्ति के बिना शिव या कोई भी देवता शव के समान है। सरस्वती, ज्ञान की शक्ति, ये ब्रह्मा की शक्ति है। ये विद्या, कला, संगीत और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से की जाती है। सफेद वस्त्र और वीणा इनके सात्विक स्वरूप के प्रतीक हैं। लक्ष्मी, समृद्धि की शक्ति, ये भगवान विष्णु की शक्ति हैं। ये केवल धन ही नहीं, बल्कि सौभाग्य, वैभव और संतान सुख की देवी भी हैं। दीपावली का पर्व इनकी पूजा का सबसे बड़ा उत्सव है। पार्वती, दुर्गा, शक्ति और साहस, ये भगवान शिव की शक्ति हैं। इन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। इनके सौम्य रूप में ये गौरी या पार्वती हैं और संहारक रूप में दुर्गा या काली। नवरात्रि की पूजा परंपरा इन्हीं को समर्पित है। 3. पूजा परंपरा और दार्शनिक महत्व। भारतीय समाज में इनकी पूजा केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक माध्यम है। समन्वय। त्रिमूर्ति और त्रिदेवी की पूजा हमें सिखाती है कि जीवन में ज्ञान, सरस्वती ब्रह्मा, धन, लक्ष्मी विष्णु और शक्ति, पार्वती शिव, तीनों का होना अनिवार्य है। प्रतीकात्मकता। इनकी पूजा के माध्यम से हम प्रकृति के नियमों का सम्मान करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, विष्णु की पूजा पर्यावरण और समाज के संरक्षण का प्रतीक है, तो शिव की पूजा अहंकार के विनाश का। अनुष्ठान। मंदिरों में मूर्ति पूजा, व्रत, उत्सव जैसे महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रि और मंत्रों का जाप इस परंपरा को जीवंत बनाए रखता है। निष्कर्ष। त्रिमूर्ति और त्रिदेवियों की पूजा परंपरा ये दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति में देव और देवी, पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनके बिना ब्रह्मांड का संचालन संभव नहीं है। ये परंपरा व्यक्ति को भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक शांति की ओर भी प्रेरित करती है। पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारतीय मनीषियों ने मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए 4 लक्ष्यों का निर्धारण किया है, जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष, मनुष्य द्वारा किए जाने योग्य प्रयास या लक्ष्य। इन चारों के समूह को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। 1. धर्म। धर्म माइनस आधारभूत लक्ष्य। पुरुषार्थों में धर्म प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण है। यह बाकी तीनों पुरुषार्थों का आधार है। अर्थ। यहाँ धर्म का अर्थ संकीर्ण धार्मिक क्रियाएं नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य और सत्य है। यह वह नियम है
जो व्यक्ति और समाज को धारण करता है। भूमिका: धर्म मनुष्य को उचित और अनुचित के बीच अंतर करना सिखाता है। अर्थ: कमाते समय और काम की तृप्ति करते समय मनुष्य को धर्म की सीमाओं का पालन करना चाहिए ताकि समाज में अराजकता न फैले। 2. अर्थ: पार्था माइनस भौतिक लक्ष्य। अर्थ का तात्पर्य उन साधनों से है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हैं, जैसे धन, संपत्ति और संसाधन। महत्व: भारतीय दर्शन भौतिक उन्नति का विरोधी नहीं है। जीवन को गरिमा के साथ जीने और परिवार व समाज की जिम्मेदारी निभाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। मर्यादा: पुरुषार्थ के रूप में अर्थ तभी सार्थक है जब वो धर्म के मार्ग पर चलकर अर्जित किया गया हो। अनैतिक रूप से कमाया गया धन पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं आता। 3. काम, कामा माइनस भावनात्मक लक्ष्य। काम का व्यापक अर्थ है इच्छाएं, कामनाएं और सुख। इसमें कला, सौंदर्य, प्रेम और पारिवारिक सुख का आनंद लेना शामिल है। उद्देश्य: यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों और मानसिक संतोष को पूरा करने का लक्ष्य है। जीवन में उत्साह और रचनात्मकता बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। मर्यादा: जिस प्रकार अर्थ को धर्म के अधीन होना चाहिए, वैसे ही काम को भी संयमित होना चाहिए। जब इच्छाएं मर्यादा लांघती हैं, तो वे मनुष्य के पतन का कारण बनती हैं। 4. मोक्ष, मोक्ष माइनस अंतिम लक्ष्य। मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा जाता है, जिसका अर्थ है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति और परम आनंद, सच्चिदानंद की प्राप्ति। स्वरूप: ये जीवन का अंतिम पड़ाव है। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम के कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है और उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। पूर्णता: मोक्ष का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि अज्ञान और दुखों से ऊपर उठकर पूर्ण शांति प्राप्त करना है। यह अन्य तीनों पुरुषार्थों की परिणति है। पुरुषार्थों का आपसी तालमेल, द बैलेंस। भारतीय चिंतन के अनुसार इन चारों के बीच संतुलन होना अनिवार्य है। यदि व्यक्ति केवल अर्थ और काम में डूबा रहे, तो वो पशु समान हो जाता है। यदि वो केवल धर्म की बात करे और पुरुषार्थ मेहनत न करे, तो जीवन अभावग्रस्त हो जाता है। इसलिए धर्म की मर्यादा में रहकर अर्थ कमाना, काम का आनंद लेना और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ना ही श्रेष्ठ जीवन है। निष्कर्ष: पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा ये सिद्ध करती है कि भारतीय संस्कृति जीवन के प्रति कितनी समग्र होलिस्टिक सोच रखती है। ये मनुष्य को भौतिकवादी बनने से रोकती है और उसे केवल आध्यात्मिक होकर संसार को त्यागने के लिए भी मजबूर नहीं करती, बल्कि दोनों के बीच एक सुंदर सेतु बनाती है। आश्रम व्यवस्था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। भारतीय जीवन दर्शन में मनुष्य की औसत आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 4 समान भागों या चरणों में विभाजित किया गया था। इन चरणों को आश्रम कहा जाता है। आश्रम शब्द का अर्थ है वह स्थान या अवस्था जहाँ मनुष्य ठहरकर अपने अगले जीवन के लिए श्रम प्रयास करता है। 1. ब्रह्मचर्य आश्रम, 0 से 25 वर्ष। यह जीवन का प्रथम और आधारभूत चरण है। इस आश्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और चरित्र निर्माण है। विशेषता: इस अवस्था में बालक उपनयन संस्कार के बाद गुरु के आश्रम में जाकर विद्या प्राप्त करता था। यहाँ उसे वेदों, शस्त्रों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। महत्व: ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्थी संयम, अनुशासन और पवित्रता का जीवन जीता था। ये चरण व्यक्ति को भविष्य की चुनौतियों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने का समय था। 2. गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष। विवाह के उपरांत मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इसे सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। विशेषता: इस आश्रम में मनुष्य धन कमाता है, अर्थ, परिवार बसाता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति काम करता है। 5 महायज्ञों का संपादन इसी काल में होता है। महत्व: गृहस्थ ही वो स्तंभ है जो अन्य तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास का पालन पोषण करता है। समाज की निरंतरता और राष्ट्र की उन्नति इसी आश्रम पर टिकी होती है। पितृ ऋण से मुक्ति भी इसी अवस्था में मिलती है। 3. वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष। जब मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों, बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि को पूरा कर लेता है, तब वो वानप्रस्थ की ओर बढ़ता है। वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर प्रस्थान। विशेषता: इसका मतलब घर का पूर्ण त्याग नहीं, बल्कि धीरे धीरे मोह को कम करना है। व्यक्ति अपनी संपत्ति और जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को सौंप देता है और स्वयं चिंतन मनन में लग जाता है। महत्व: यह अवस्था व्यक्ति को पूर्ण वैराग्य, संन्यास के लिए तैयार करती है। यहाँ व्यक्ति समाज को अपने अनुभवों से लाभान्वित करता है और आध्यात्मिक शांति की खोज शुरू करता है। 4. संन्यास आश्रम, 75 से 100 वर्ष। यह जीवन का अंतिम पड़ाव है। इस अवस्था में मनुष्य समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़कर पूर्णतः ईश्वर और मोक्ष के प्रति समर्पित हो जाता है। विशेषता:
सन्यासी का कोई घर नहीं होता, वो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता। उसका मुख्य कार्य आत्म साक्षात्कार करना और मानवता को ज्ञान का संदेश देना होता है। महत्व: सन्यास का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि अहंकार का त्याग है। यह अवस्था मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन होने के योग्य बनाती है। आश्रम व्यवस्था का महत्व। समरी टेबल। आश्रम मुख्य लक्ष्य, मुख्य कर्तव्य: ब्रह्मचर्य, ज्ञान, एजुकेशन, विद्या ग्रहण करना और संयम रखना। गृहस्थ, कर्म, एक्शन, परिवार का पालन और सामाजिक योगदान। वानप्रस्थ, वैराग्य, डिटैचमेंट, आध्यात्मिक अभ्यास और परामर्श देना। संन्यास, मोक्ष, लिबरेशन, ईश्वर भक्ति और मानवता की सेवा। निष्कर्ष: आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक व्यवस्था के बीच एक अद्भुत संतुलन है। ये मनुष्य को सिखाती है कि जीवन के हर पड़ाव का अपना महत्व है और हमें समय के साथ अपने लक्ष्यों को बदलते हुए अंततः परम सत्य मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। वर्ण व्यवस्था और सामाजिक उत्तरदायित्व। भारतीय ज्ञान परंपरा में समाज को एक विराट पुरुष शरीर के रूप में देखा गया है, जहाँ विभिन्न अंग मिलकर पूरे शरीर का संचालन करते हैं। इसी अवधारणा के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज को सुसंगठित और संतुलित रखना था। 1. वर्ण व्यवस्था का आधार और स्वरूप। वर्ण शब्द वृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है चयन करना, वृत करना। प्रारंभिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार गुण और कर्म था, न कि जन्म। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार की है। 2. चारों वर्ण और उनके विशिष्ट उत्तरदायित्व। समाज के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक वर्ण को अलग अलग सामाजिक उत्तरदायित्व सौंपे गए थे। ब्राह्मण, बौद्धिक उत्तरदायित्व। ब्राह्मणों का उत्तरदायित्व समाज को ज्ञान, दिशा और नैतिकता प्रदान करना था। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना और धर्म की व्याख्या करना उनका मुख्य कर्तव्य था। वे समाज के मस्तिष्क के समान थे, जिनका कार्य बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखना था। क्षत्रिय, सुरक्षात्मक उत्तरदायित्व। क्षत्रियों का उत्तरदायित्व बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना और आंतरिक न्याय व्यवस्था बनाए रखना था। वीरता, धैर्य और प्रजापालन उनका धर्म था। वे समाज की भुजाओं के समान थे, जो सुरक्षा का कवच प्रदान करते थे। वैश्य, आर्थिक उत्तरदायित्व। वैश्यों का उत्तरदायित्व समाज की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। कृषि, पशुपालन और व्यापार के माध्यम से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना उनका मुख्य कार्य था। वे समाज की जंघाओं के समान थे, जो पूरे समाज का भार, आर्थिक आधार उठाते थे। शूद्र, सेवात्मक उत्तरदायित्व। शूद्रों का उत्तरदायित्व समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाओं और श्रम के माध्यम से सहयोग करना था। वे कला, शिल्प और अन्य सेवा कार्यों के विशेषज्ञ थे। वे समाज के चरणों के समान थे, जिनके बिना समाज की गतिशीलता संभव नहीं थी। 3. सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ण व्यवस्था केवल अधिकारों के बारे में नहीं थी, बल्कि ये परस्पर निर्भरता, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का सिद्धांत था। सामूहिक हित। कोई भी वर्ण दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं था, बल्कि सभी एक दूसरे के पूरक थे। यदि एक भी अंग अपना कार्य करना बंद कर दे, तो सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाती थी। त्याग और सेवा। उच्च वर्णों जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय पर सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने का अधिक कड़ा उत्तरदायित्व था। उन्हें विलासिता से दूर रहकर समाज कल्याण को प्राथमिकता देनी होती थी। संतुलन। इस व्यवस्था ने समाज में गलाकाट, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को रोककर सहयोग, कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया। हर व्यक्ति को पता था कि समाज में उसकी क्या भूमिका है। निष्कर्ष। संक्षेप में, प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता का सर्वोत्तम उपयोग करना और एक ऐसी व्यवस्था बनाना था जहां ज्ञान, शक्ति, धन और श्रम, इन चारों का उचित संतुलन बना रहे। यद्यपि कालांतर में इसमें विकृतियां आईं, परंतु मूल रूप में ये सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता का एक अद्भुत ढांचा था। भारतीय परंपरा में यज्ञ, उपासना, तप और सेवा का स्थान। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मांड की शक्तियों और समाज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है। इन 4 क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य अपने अहंकार को मिटाकर परमात्मा और सृष्टि से जुड़ता है। 1. यज्ञ का स्थान, पोजिशन ऑफ यजना। यज्ञ भारतीय संस्कृति का हृदय है। इसका दार्शनिक अर्थ है त्याग और समर्पण। स्वरूप। प्राचीन काल में यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं था, बल्कि अपनी श्रेष्ठ वस्तुओं को लोक कल्याण के लिए अर्पित करना था। महत्व। 5 महायज्ञों, ऋषि, देव,
पितृ, नृ और भूत यज्ञ के माध्यम से मनुष्य प्रकृति, पूर्वजों और समस्त जीवों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाता है। यह सिखाता है कि हम जो कुछ भी प्रकृति से लेते हैं उसे वापस करना हमारा धर्म है। 2. उपासना का स्थान, पोजीशन ऑफ उपासना। उपासना का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठना, ईश्वर के समीप बैठना। स्वरूप, यह मानसिक और आत्मिक क्रिया है। इसमें ध्यान, प्रार्थना और जप शामिल है। महत्व, उपासना का मुख्य उद्देश्य मन को एकाग्र करना और उसे पवित्र बनाना है। जब मनुष्य ईश्वर के गुणों की उपासना करता है तो धीरे धीरे वे गुण उसके स्वयं के चरित्र में उतरने लगते हैं। यह व्यक्ति को आंतरिक शांति और मानसिक शक्ति प्रदान करती है। 3. तप का स्थान, पोजीशन ऑफ तपास। तप का अर्थ है स्वयं को तपाना या इंद्रियों पर नियंत्रण करना। स्वरूप, तप का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए आने वाली कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहना है। अपनी इच्छाओं और क्रोध पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ा तप है। महत्व, जैसे सोने को अग्नि में तपाने पर उसकी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, वैसे ही तप से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है। ये इच्छा शक्ति विल पावर को बढ़ाता है और कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता देता है। 4. सेवा का स्थान, पोजीशन ऑफ सेवा। भारतीय परंपरा में सेवा परमो धर्मः कहा गया है। सेवा वो मार्ग है जहाँ यज्ञ और तप का व्यावहारिक रूप दिखाई देता है। स्वरूप, बिना किसी फल की इच्छा के दुखी, बीमार और जरूरतमंदों की सहायता करना ही सच्ची सेवा है। महत्व, सेवा से मनुष्य के भीतर से अहंकार का नाश होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार नर सेवा ही नारायण सेवा है। सेवा व्यक्ति को समाज से जोड़ती है और उसके भीतर करुणा व प्रेम का संचार करती है। इनका परस्पर संबंध, द सिंथेसिस। तत्व, मुख्य कार्य, परिणाम, यज्ञ, त्याग और संतुलन, प्रकृति और समाज की स्थिरता। उपासना, एकाग्रता और भक्ति, मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति। तप, अनुशासन और संयम, चरित्र की शुद्धता और संकल्प शक्ति। सेवा, निस्वार्थ कर्म, अहंकार की मुक्ति और लोक कल्याण। निष्कर्ष, ये चारों क्रियाएं मिलकर मनुष्य के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाती हैं। यज्ञ हमें देना सिखाता है, उपासना हमें जोड़ना सिखाती है, तप हमें मजबूत बनाता है और सेवा हमें विनम्र बनाती है। इन्हीं के माध्यम से प्राचीन काल में एक श्रेष्ठ और मर्यादित समाज का निर्माण संभव हुआ था।